आचार्य गोनी का पुत्र महर्षि पतंजलि को भी गोनी का पुत्र के नाम से जाना जाता है। कामसूत्र में आचार्य गोनी का पुत्र का वर्णन है। आचार्य गोनी का पुत्र का मत है कि पहले बताए गए कन्या, पुनर्भु और वेश्या, इन तीनों के अतिरिक्त परकीया नारी एक चौथे प्रकार की भी नायिका होती है। वह परकीया नारी दूसरे की विवाहिता पत्नी होती है, जो रतिक्रीड़ा या संभोग के लिए नहीं होती है अथवा किन्हीं अन्य विशेष कारणों से होती है। नाट्य शास्त्र के अनुसार परकीया नारी दो प्रकार की होती हैं, परोढ़ा और अनूरा। परोढ़ा दूसरे की विवाहिता पत्नी जो पति के वश है, और अनूढ़ा कुमारी कन्या जो माता पिता के वश है। परकीय स्त्री से संभोग करना अनुचित और धर्मशास्त्र के विरुद्ध होता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों और कारणों से उनके साथ संभोग संबंध बनाया जा सकता है, जैसे कि संकटकालीन स्थिति, मैत्री स्थापना, धन प्राप्ति, जीविकोपार्जन और गुप्त रहस्यों की जानकारी के लिए परकीय स्त्री के साथ संभोग करना अनुचित नहीं होता। इसके बाद आचार्य गोणी का पुत्र जिन कारणों से परकीय विवाहिता स्त्री के साथ संभोग किया जा सकता है, उनका निर्देश करते हुए कहते हैं, नायक जब यह जान ले कि वह परकीय नारी स्वैरिणी एवं व्यभिचारिणी है, अन्य बहुत से लोगों से जिसने संभोग कर रखा है, जो चरित्र भ्रष्टा है, तो वो उत्तम वर्ण की होने पर भी उसके साथ संभोग संबंध स्थापित करना अनुचित नहीं, लेकिन यह प्रेम पूर्वक और उस नारी की रजामंदी से ही होना चाहिए। यह वेश्यागमन की तरह धर्म विरुद्ध नहीं माना गया। आगे आचार्य कहते हैं, दूसरों की विवाहिता जिसका पति धनवान हो और मेरे शत्रु से उसका संबंध हो, तथा जो अपने पति को वश में करके स्वामिनी जैसा व्यवहार करती हो, उस स्त्री का मेरे साथ संसर्ग होने पर वह प्रेम के कारण अपने पति को मेरे अनुकूल कर सकती है और मेरे शत्रु के सारे भेद बता सकती है, अथवा जिसका पति पहले मेरा मित्र रहा हो, बाद में मेरा शत्रु बन गया हो, तो उस स्त्री के साथ प्रेम संबंध स्थापित करना अनुचित नहीं, क्योंकि वह अपने पति को मेरे साथ पूर्ववत संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी। या फिर परकीय नारी के साथ मित्रता होने पर, अर्थात उसके साथ प्रेम संपर्क स्थापित होने पर दुसाध्य कार्य को साध लूंगा और शत्रुओं के विनाश में सहायता मिलेगी, तो ऐसी परकीय स्त्री से प्रेम पूर्वक संभोग संबंध बनाना अनुचित नहीं माना गया है।